हाय एवरीवन, दिस इज श्वेता सूद। आज हमारे साथ मिस्टर विशु त्रिपाठी जी हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेरीज के बारे में जो स्टूडेंट्स से हमें रिसीव हुई हैं, जो अभी ऐसी क्वेरीज हैं जो चल रही हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे विंटर इनटेक के लिए कि अभी स्टूडेंट के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है विंटर इनटेक के लिए। हेलो हेलो श्वेता। देखो, जैसा कि हमने एक लंबे टाइम से 2016 से नीट इम्प्लीमेंट हुआ, तब से मैंने सारी काउंसलिंग देखी हैं और बहुत करीब से उसका हमने बहुत सारे बच्चों को गाइड भी किया। लगभग हर साल 2.5 लाख स्टूडेंट इंडियन काउंसलिंग के जो अलग अलग स्टेट्स की होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे हर स्टेट काउंसलिंग में 6,000, 7,000, 8,000 बच्चे होते हैं। अप्रॉक्सीमेट 2.5 लाख स्टूडेंट जो हैं जो काउंसलिंग पार्टिसिपेट करते हैं। मेरे थिंकिंग से इस साल भी वो 2.5 लाख बच्चे वेट कर रहे होंगे जिन्होंने कहीं अभी ऑप्शन एडमिशन नहीं लिया है। और उसमें से 80-85,000 स्टूडेंट्स के इंडिया में एडमिशन हो जाएंगे। रिमेनिंग कुछ 20-25,000 स्टूडेंट BDS और BMS BHMS चले जाएंगे। कुछ 10-20 हज़ार बच्चे विदेश चले जाएंगे, बाकी बच्चे फिर रिपीट चले जाते हैं। लेकिन बट जिनको इस साल MBBS करना है, जिनको अपने कोर्सेज का ऑप्शन नहीं लेना है, कोर्सेज चेंज नहीं करना है, या फिर MBBS ही करना है और इंडिया में नहीं हो पाता है किसी भी वजह से, तो उनके पास विंटर इनटेक का ऑप्शन बचा हुआ है। क्योंकि सितंबर इनटेक ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है सारी कंट्री में और कहीं भी कोई सीट नहीं बची है। यूक्रेन ऑलरेडी क्लोज्ड है, रसिया ऑलरेडी क्लोज्ड है, किर्गिस्तान क्लोज्ड है, कजाकिस्तान की एक दो यूनिवर्सिटी में भी चल रहा है। बट विंटर इनटेक स्टार्ट हो गया है। और जो बहुत सारे पेरेंट्स हैं उनके मन में एक कंसर्न है कि सर अभी मैंने जाता था 2021 होता है इनटेक में, अब 2022 इनटेक हो जाएगा, मेरा एक साल पीछे हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये समझने वाली बात है कि उन बच्चों का कहीं भी कोई लॉस नहीं हुआ है। इसका रीजन ये है क्योंकि इंडिया में अगर इसको समझा जाए, इंडियन क्योंकि 2023 से नेक्स्ट का एग्जाम होगा, और अगर अभी समझा जाए तो जो भी अगर कोविड के 2 साल छोड़ दिए जाए तो आगे जब भी इंडिया में क्लासेस स्टार्ट होती है वो सितंबर से स्टार्ट होती है। फर्स्ट सितंबर क्लास स्टार्ट होती है। फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम कंप्लीट होता है वो जून में होता है, सेकेंड ईयर का नेक्स्ट जून में होगा, थर्ड ईयर का फिर उसके नेक्स्ट जून में होगा, फोर्थ ईयर का नेक्स्ट जून में होगा, एंड 4.5 ईयर के बाद जो फाइनल एग्जाम नेक्स्ट का होना है, जो पूरी तरीके से NMC ने प्लान कर रखा है, वो एग्जाम होगा जनवरी में। और सितंबर इनटेक में जो बच्चे विदेश जा रहे हैं उनको डिग्री मिलती है कब? अप्रैल में। और जो विंटर इनटेक में फेब में जाएंगे उनको डिग्री मिलेगी अक्टूबर में। तो दोनों स्टूडेंट जो अब पहले चले गए हैं या आप जो विंटर इनटेक में जाएंगे, दोनों आके एक साथ ही नेक्स्ट का एग्जाम देंगे। मतलब कोई साल पीछे नहीं होगा। दोनों एक साथ ही फर्स्ट अटेम्प्ट में नेक्स्ट क्वालिफाई करते हैं तो एक साथ ही डॉक्टर बनेंगे, एक साथ ही इंटर्नशिप इंडिया में करेंगे। तो कहीं भी किसी तरीके का कोई लॉस नहीं है और विंटर इनटेक में वेलकम कर सकते हैं। हाँ, जबकि विंटर इनटेक में एक साथ नेक्स्ट तभी देंगे अगर विंटर इनटेक को किसी यूनिवर्सिटी में लेते हैं और लैंग्वेज कोर्स और प्रिपरेटरी कोर्स में नहीं जाते हैं, कोर मेडिसिन के कोर्स में जाएंगे, तो उनका कोई भी समय लॉस नहीं होगा। सर, अभी स्टूडेंट के पास विंटर इनटेक में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? विंटर इनटेक में बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं श्वेता। अगर किसी यूनिवर्सिटी के पास 100 सीट्स हैं लेट सपोज, तो उसके अगर 70-80 स्टूडेंट दिसंबर में चले जाते हैं तो रिमेनिंग सीट्स विंटर में आती है। रसिया में कहीं भी ऑफिशियली विंटर इनटेक का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। यूक्रेन में विंटर इनटेक चल रहा है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, क्योंकि सीट्स वहाँ बहुत ह्यूज में होती हैं। किर्गिस्तान में कहीं विंटर का भी अनाउंसमेंट ऑफिशियली नहीं है। हालांकि कुछ कंसल्टेंट लोग या कुछ भी लोग हैं मार्केट में जो सीट्स ले रहे हैं, होपफुली वो सही हो, शायद आ जाए, अप्रैल लगा हुआ है। कजाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी में विंटर इनटेक की ऑफिशियल नोटिस है, बाकी रिमेनिंग अभी कहीं नहीं आ रखी है। जो मोस्टली कंट्रीज बच्चे जाते हैं, बाकी जितनी भी एशियन कंट्रीज होती हैं, चाइना या बांग्लादेश या नेपाल या इंडिया, यहाँ पे कोई विंटर इनटेक का प्रोविजन आज तक नहीं रहा है। तो अभी फिलहाल जो मोस्ट स्टूडेंट चूज कर रहे हैं फेब इनटेक में यूक्रेन चूज कर रहे हैं, और हमने भी बहुत सारे बच्चों को गाइड भी किया। बच्चे हैं भी हमारे पास भी ऑलरेडी फाइल्स आ चुकी है जैसा आप जानते हो ऑफिस में। और ये बच्चे जब लौट के आएंगे तो सितंबर इनटेक में जो स्टूडेंट गए हुए हैं उन्हीं के साथ नेक्स्ट का एग्जाम देंगे जैसा कि प्रपोज्ड है। बिल्कुल। और जब से हमारे पास ये गज़ेट निकला है, चाइना की बहुत क्वेरीज हमारे पास बढ़ गई हैं। स्टूडेंट चाइना की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं अभी। मूव नहीं कर रहे हैं, उसका ये है कि उन्होंने क्लियरली लिखा है कि इंडियन पैटर्न की जहाँ पढ़ाई होती है 54 मंथ्स एंड 12 मंथ्स, तो ऐसा चाइना और नेपाल मैच करता है। बट नेपाल में फीस बहुत अधिक होने के लिए लोग बच्चे पहले भी चाइना बहुत जाते थे, बट ड्यू टू कोविड एंड करंट पॉलिटिकल सिनेरियो अब लोग चाइना नहीं चूज कर रहे हैं। बट चाइना का ऑप्शन है, अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज में सितंबर इनटेक बचा हुआ है और चाइना चूज कर सकते हैं पढ़ाई के माध्यम से। अगर आप पोलिटिकली बहुत चीज़ें में इन्वॉल्व नहीं हो तो ऐसा कुछ इशू नहीं है, क्योंकि जो पहले बच्चे पढ़ रहे थे वो भी पढ़ रहे हैं, किसी बच्चे को निकाला नहीं गया। और एक मार्केट में र्यूमर है चाइना वीजा नहीं देगा, ये नहीं मिल रहा है। एक्चुअली चाइना में ओलंपिक प्लांट है, ओलंपिक होस्ट करने वाला है, जिस वजह से वहाँ पे वीजा रुका हुआ है। जिस दिन ओलंपिक खत्म हो जाएगा सबके वीजा आई थिंक, ऐसा मेरा मानना है, ओपन हो जाएंगे। तो कोई इशू नहीं आना चाहिए। जो स्टूडेंट प्लान कर रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। सेकेंड थिंग कि जो अभी नया गज़ेट निकला है, काफ़ी सारी एम्बेसीज ने नोटिफिकेशन निकाला है, जैसे आपका फिलीपींस हो गया, किर्गिस्तान हो गया।
जैसे कि कल ही एक गजट आया किर्गिस्तान एम्बेसी का हम्म। 14 दिसंबर को। उन्होंने अपने जितने भी क्रिजिक मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको कहा कि आप एनएमसी के जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करो। अपने यहाँ जो कोर्स टेन्योर हो 54 मंथ का एनएमसी ने कहा है, अपने मेडिकल कोर प्रोग्राम को 54 मंथ करो। उसी सेम इंस्टीट्यूट में 1 साल की इंटर्नशिप का बना दो। तो स्टूडेंट्स 5.5 ईयर का वहाँ कोर्स शेड्यूल हो गया है। इंग्लिश में पूरी एजुकेशन होती है और जो इंडिया की कोर्स की गाइडलाइंस हैं वो सारी गाइडलाइंस सारे कोर्सेस हम्म। 19 सब्जेक्ट में पढ़ाए जाएंगे। तो जो पहले किर्गिस्तान होता था 5 ईयर्स का, अब वो 5.5 ईयर का हो चुका है। और उन्होंने अपने पूरा कोर्स सिस्टम को, जो कल की गाइडलाइन थी हमारे स्क्रीन पे शो भी कर रही होगी, आप देख सकते हैं। और अगर चाहिए होगी तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम उसको सेंड भी कर देंगे आपको। ऑफिशियल किर्गिस्तान के फेसबुक पेज पे जाकर आप इसको देख सकते हैं। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। और फिलीपींस में 4.5 ईयर का कोर्स, 1 ईयर वहाँ इंटर्नशिप, 1 ईयर आने के बाद इंडिया में इंटर्नशिप। 6.5 साल का अगर स्टूडेंट तैयार है तो जा सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं वहाँ पे। बिल्कुल, जैसे इंटर्नशिप का भी काफी क्लियर हुआ है कि 12 मंथ इंटर्नशिप करनी पड़ेगी अब्रॉड या में। वहाँ पे करनी पड़ेगी। उन्होंने किर्गिस्तान एम्बेसी ने सारे अपने मेडिकल इंस्टीट्यूट को एडवाइस किया है कि आप इस तरीके से करो। अगर आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट, इंडिया स्टूडेंट चाहिए तो, इंडिया बच्चों को पढ़ाना है तो। ओके। ओके, और एक फिलीपींस का भी एक सर्कुलर निकला था कि उन्होंने बिल्कुल बीएस को डिनाई कर दिया है कि वो हमारे एमडी का पार्ट नहीं रहेगा। जैसे एक गजट आया था तो बहुत सारी वीडियोज हम्म। बनी, आप लोगों ने भी, हमारी कंपनी ने बिल्कुल। वीडियो बनाया वीडियो और बताया कि शायद बीएस को एमडी का पार्ट मान दें और डिग्री को वहाँ 54 मंथ कंप्लीट कर दें और एनएमसी के हिसाब से कर दें। बट क्लियरली एनएमसी ने इसको डिनाई कर दिया। उन्होंने क्लियरली बता दिया। सर्कुलर भी हमारे स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, आप देखोगे तो। और वहाँ की एम्बेसी ने क्लियर कर दिया कि बीएस एमडी का पार्ट था ना है, क्योंकि पहले भी उन्होंने अपनी एम्बेसी की वेबसाइट पे डाल रखा था इसको कि बीएस एमडी का पार्ट नहीं है। तो जो एडमिशन 18 तारीख के पहले हो चुके थे वो वैलिड है। उसके बाद वहाँ पे जो एमडी का कोर्स है वो 54 मंथ नहीं 48 मंथ है। तो डिग्री पूरी तरीके से इंडिया में नहीं, एनएमसी में रजिस्ट्रेशन वैलिड तो नहीं कर सकता मैं, बट एनएमसी में रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। अगर कोई स्टूडेंट वही रहना हो या बाहर मूव करना हो यूएसएमएलई प्लेब वगैरह के माध्यम से, तो वो कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने ये बताया जो फिलीपींस में एमडी आपका 4 ईयर का रहेगा, मतलब जो एमबीबीएस कराई जाएगी, तो क्या अभी भी बच्चे प्रेफरेंस में रखेंगे फिलीपींस को? श्वेता, ऐसा देखो, एनएमसी के हिसाब से तो 54 मंथ चाहिए, जो कि यहाँ पे एमबीबीएस 4.5 साल की होती है। तो इनको भी चाहिए कि जो बाहर से आप एमबीबीएस इक्विवेलेंट कोर्स करके आ रहे हो या एमडी हो या कोई भी कोर्स है वो 54 मंथ्स के होने चाहिए। फिलीपींस में ऐसा नहीं है। बट फिलीपींस में मेरी कुछ हायर अथॉरिटीज से बात हुई है, ऐसी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं है। बट हमारे कुछ वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट हैं उनसे जो बात हुई है, जो वहाँ के बड़े शिक्षाविद हैं, बड़े एजुकेशन, उनसे हमारी बात हुई है, तो उनकी बातों से ऐसा लगा कि जितने भी फिलीपींस के कॉलेजेज हैं मोस्टली वो प्राइवेट कॉलेज हैं, ऑटोनोमस बॉडी हैं। और चेट की गाइडलाइंस में भी एक बात लिखी गई है कि कोई भी इंस्टीट्यूट अपने कोर्स टेन्योर को बढ़ा सकता है, बल्कि घटा नहीं सकता, उसको इंक्रीज कर सकता है। तो शायद कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट अपने एमडी प्रोग्राम को इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए 4.5 साल का कर दे, 4 से बढ़ा के 4 ईयर्स बढ़ा के 4.5 ईयर का कर दें। देन स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ सकते हैं और आके एनएमसी में अपने रजिस्ट्रेशन को ले सकते हैं। हाँ, शायद मामला अगर कोर्ट में जाता है, अगर कोर्ट इसको गजट को डिनाई कर देती है, सब पहले ऐसा रहेगा। अदर कोर्ट ने नहीं सुनती है, कोर्ट खारिज कर देती है, देन इस कंडीशन में फिलीपींस जाना होगा, तो वहाँ की यूनिवर्सिटीज को अपने कोर्स टेन्योर बढ़ा सकते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ऐसी कोई भी नोटिस नहीं है, ये बस हमारा मानना है और कुछ बड़े शिक्षाविद का मानना है। उसके बाद 4.5 साल की एमडी होगी, फिर इंटर्नशिप वहाँ पे होगा, फिर इंटर्नशिप वहाँ पे होगा, पहले बीएस होता ही है। तो 6.5 साल 7.5 साल का कोर्स हो जाएगा। और इस पे जो कंडीशन स्टूडेंट जाना चाहें वो जाएंगे और पढ़ के भी आएंगे। ओके, और जैसे कि अभी जो गज़ट निकला था, काफ़ी लोगों ने बहुत वीडियोस बनाई, स्टूडेंट्स को अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया, काफ़ी र्यूमर्स भी फैले हैं इस गज़ट को लेकर कि ऐसा होना चाहिए था या फिर एग्जैक्टली ये है। तो अभी तक बच्चे कन्फ्यूजन में है कि एग्जैक्टली जो ये गज़ट आया है ये है किस लिए। देखो क्या है कि ना, अपना सबकी एक अपनी ओपिनियन होती है। जो एक गैजेट है वो इंडियन गवर्नमेंट की एक गाइडलाइन है और एक डिसिप्लिन है जो गवर्नमेंट ने आज तक बनाया, शायद सही इसको सोच के बनाया होगा कि इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है वो यूके और अदर जो डेवलप कंट्री उनकी तरह होना चाहिए, नेक्स्ट होना चाहिए, हमारे साथ कोर्स शेड्यूल होना चाहिए। तो इसके पीछे बहुत बड़ी थियरी है कि क्यों बना, क्या बना, उस पर हम बात नहीं करेंगे। रही बात र्यूमर की, तो इसमें कोई र्यूमर्स नहीं है, सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है। कुछ यूट्यूब पे बनाने वाले कुछ कंसल्टेंट हमारे दोस्त हैं, शिक्षाविद हैं या हमारे सीनियर हैं, उन लोगों ने बहुत सारी वीडियो में बताया और उन्होंने कुछ गलत भी नहीं बताया। देखो, किसी भी कंट्री या किसी यूनिवर्सिटी के साथ अगर कोई बहुत दिन तक काम करता है, उसको प्रमोट करता है, तो उसके साथ उसके सेंटीमेंट और इमोशन जुड़े होते हैं। तो उसकी तारीफ करने के चक्कर में उसको गजट से कोई नुकसान नहीं, इसके चक्कर में उन्होंने कई लोगों की बुराई और कई चीज़ों को गलत कहा। ये मैं नहीं मानता कि
कि ऐसा कुछ किसी के लिए भी गलत है। जो पैरामीटर बनाया एनएमसी ने, उस पैरामीटर में सारी यूनिवर्सिटीज अपने आप को कहीं ना कहीं फिट करेंगी। जो नहीं फिट कर पाएंगी उनका इंडिविजुअल लॉस होगा। और रही बात, किसी ने, जो आप बता रहे हो, किसी ने कहीं भी कोई गलत नहीं बोला है। सारे कंसल्टेंट, सारी कंपनियां जो भी बताती हैं, इतनी बड़ी कंपनी चला रही हैं तो कहीं ना कहीं सही ही बता रही होंगी। बस मेरा स्टूडेंट से यही कहना है कि एक अच्छे लोग एक बुरे कंपनी में पहचान करना बहुत आसान है, लेकिन सारी अच्छी कंपनियों में अच्छी पहचान करना मुश्किल है। तो आप अपने विवेक अब से पढ़ो, अपने सारे रूल्स पढ़ो, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, हर कंट्री की वहाँ की जो गाइडलाइंस है उसकी पढ़ाई करो, उसको देखो, देन डिसाइड करो कि मुझे किस कंट्री में जाना है। और सारे पैरामीटर देखो, सारी चीज सबके लिए सही नहीं होती है। आप कोई भी फोन भी खरीदने जाते हो तो एक फोन आपके लिए सुटेबल है, हो सकता है दूसरे सुटेबल ना हो। किसी को 1 लाख का फोन चाहिए, किसी 10,000 के फोन में, जो 10,000 का फोन यूज करता है उसके लिए 1 लाख का फोन बेकार है, जो 1 लाख का यूज करता है उसका 10,000 का। लेकिन मार्केट में है तो किसी न किसी के लिए है। तो आप पे क्या सूट करता है, टोटली आपकी सर्कमस्टांसेस, आपकी फैमिली कंडीशन, आपके माइंड सेटअप पे होता है। आप उसमें किस कंट्री में 7 साल दे सकते हो, किसमें 6 साल दे सकते हो, किसमें कितनी फीस दे सकते हो। तो आप खुद गाइड करो, और जो भी करना हो अपने सेल्फ विवेक से, अपना खुद सोच के अपने आगे बढ़ो। सो स्टूडेंट, होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जो भी आपकी क्वेरीज थी होपफुली इस वीडियो में क्लियर हो गई होंगी। और भी आपको कोई भी डाउट होता है गजेट को लेकर या फिर कोई भी सर्कुलर को लेकर, नोटिफिकेशन को लेके, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या फिर आप हमें टोल फ्री नंबर पे आप हमें कॉल करके प्रॉपर काउंसलिंग ले सकते हो। और विंटर इनटेक इज गोइंग ऑन फॉर यूक्रेन। आपको अगर इंडिया में एमबीएस देख रहे हो तो अपनी सीट आप बुक कर सकते हो, क्योंकि इंडिया में काउंसलिंग डिले हो रही है। 6 तारीख तक कोर्ट के अभी गाइडलाइन को, जो 6 तारीख तक, 6 जनवरी तक कोर्ट की हेयरिंग है, इसके बाद ही काउंसलिंग शुरू होगी। जो मेडिकल जो एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आ चुका है, फिर काउंसलिंग होते होते फेब एंड हो जाएगा। ऐसा ना हो आपका विंटर इनटेक भी छूट जाए और आपका सच में सेशन लॉस हो जाए, ईयर लॉस हो जाए। तो आप विंटर इनटेक में सीट बुक कर सकते हो अपनी, और इंडिया की काउंसलिंग का भी साल वेट कर सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली मैंने पहले भी बताया, 2.5 लाख स्टूडेंट वेट करते हैं इंडिया की काउंसलिंग के लिए, जिसमें 70-80 हज़ार बच्चों का एडमिशन हो पाता है। क्योंकि कुछ के कॉलेजेस उनके बजट में नहीं आते, कुछ को अच्छे कॉलेज नहीं मिल पाते, किसी को गवर्नमेंट चाहिए तो वो नहीं मिल पाता, किसी को अपने सिटी, अपने स्टेट में कॉलेज नहीं मिल पाता। तो बहुत इश्यूज है नहीं मिलने की। तो आप पैरेलली एक ऑप्शन बुक कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, और जो ऑप्शन आपको दिए जाएंगे वो पूरी तरीके से जो एनएमसी की नई गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए और उसको सेटिस्फाइड करते हुए आपको ऑप्शंस मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।